अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे CAM या फिर कैम भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ़ोटो रेस्पायरेशन को कम किया जा सकता है। वही प्रोसेस होगा जो हमारे पास C4 साइकिल में हुआ था। C4 साइकिल में हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो दो सेल्स यूज़ करते हैं। एक सेल में वो अपनी एक कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल चला रहे होते हैं और दूसरी सेल में वो दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल चला रहे होते हैं। केल्विन साइकिल है जो वो अंदर की तरफ रख देते हैं और बाहर की तरफ वो एक और साइकिल चलाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो जाती है और उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके फिर अंदर केल्विन साइकिल के अंदर भेजा जाता है, ताकि जो फोटो रेस्पायरेशन है वो कम हो सके। RUBP यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ पर केल्विन साइकिल के अंदर जो RUBP मौजूद है उसको ऑक्सीजन ना मिले, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट ना कर सके। तो ये प्रोसेस था हमारे पास C4 साइकिल का। अब हमारे पास कैम प्लांट्स जो हैं इनके अंदर भी ऐसा ही कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक और ऑर्गेनिक एसिड में फिक्स कर देते हैं और फिर उनको जो है वो यूज़ करते हैं। ATP और NADP मिलने के वक्त उनको केल्विन साइकिल में वो यूज़ करते हैं। इसको पढ़ते हैं। Another adaptation to avoid this condition has evolved in succulent plants and cacti and pineapple। अब ऐसे प्लांट्स जो सक्यूलेंट प्लांट, ऐसे प्लांट को कहते हैं जो फल देते हों और बहुत रसीले फल देते हों, उसे सक्यूलेंट प्लांट कहते हैं। अब कैक्टाई और पाइनएप्पल जैसे हैं और ऐसे बहुत सारे दूसरे हैं जो ये मेटाबॉलिज्म करते हैं। These plants open their stomata during night and close them during day, just reverse of normal behavior। अब नॉर्मल में क्या होता है, दिन के वक्त स्टोमेटा खुले होते हैं और रात के वक्त स्टोमेटा बंद होते हैं सभी प्लांट्स के। लेकिन ये प्लांट्स क्या करते हैं, रात के वक्त स्टोमेटा को खोलते हैं और दिन के वक्त ये स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। क्योंकि अभी देखते हैं इससे इन्हें क्या फ़ायदा होता है। क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग डे हेल्प दीज प्लांट्स टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाने के लिए ये ऐसा करते हैं, क्योंकि दिन के वक्त अगर स्टोमेटा बंद होंगे तो पानी बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि गर्मी की वजह से पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है ट्रांसपायरेशन की वजह से। इसीलिए वो दिन में स्टोमेटा को बंद कर देते हैं और रात में वो स्टोमेटा को खोलते हैं। During night, when stomata are open, these plants take CO2 and incorporate into a variety of organic acids। रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं एनवायरनमेंट से, क्योंकि रात को इनके जो स्टेमेटा हैं वो रात को खुले होते हैं, इसीलिए वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और कुछ ऑर्गेनिक एसिड, कुछ ऐसे एसिड जो कि ऑर्गेनिक हैं उनमें ये शिफ्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उनमें फिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस साइकिल को हम क्रुसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऐसे कार्बन फिक्सेशन जो कि कैम प्लांट्स करते हैं अपने स्टोमेटा को मतलब बंद रख के, और वो ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके वो करते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रुसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसे CAM भी कहते हैं, और जो प्लांट्स इनको करते हैं उन्हें कैम प्लांट्स या फिर कैंप भी कहते हैं। एंड कैम प्लांट्स स्टोर दीज ऑर्गेनिक एसिड्स विद CO2 मूविंग इनवर्ड्स वैक्यूल। अब ये क्या करते हैं, ये जो भी एसिड्स जो हैं जिनमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं, वो एसिड ये वैक्यूल्स में शिफ्ट कर देते हैं। अपने सेल के जो वैक्यूल हैं इनमें एक ही सेल होता है। हमारे पास जो C4 साइकिल में दो सेल काम दे रहे थे, इनका एक ही सेल होता है। सिर्फ ये क्या करते हैं, रात के वक्त स्टोमेटा को खोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शिफ्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक एसिड में, और वो ऑर्गेनिक एसिड ये वैक्यूल में शिफ्ट कर देते हैं। दिन के वक्त वैक्यूल से वो ऑर्गेनिक एसिड लेकर और उनमें से ये अपना काम चलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और केल्विन साइकिल चलाते हैं। ड्यूरिंग डे व्हेन द लाइट रिएक्शन सप्लाई ATP, जब लाइट रिएक्शन से ATP और NADP आती है दिन के वक्त क्योंकि लाइट होती है तो लाइट रिएक्शन से ATP और NADP बनकर आती है केल्विन साइकिल में, और वहाँ पर ये क्या करते हैं, दीज एसिड्स रिलीज CO2 टू कंप्लीट O2। अब ये कॉम्पीट O2, तो ये
ऑक्सीजन को कॉम्पीट करने के लिए ये CO2 को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड में बहुत सारी CO2 जो है वो रात के वक्त स्टोर हो चुकी थी। अब दिन के वक्त ये उसको यूज़ करते हैं। इन दिस वे रेशो ऑफ CO2 मेंटेन इन द लीव्स। इस तरीके से CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मेंटेन होता है रेशो इसका, और ये जो है फिक्स की जाती है C3 साइकिल में, जो कि केल्विन साइकिल हमारा है। अब इसमें आप देखें कि ये हमारे पास एक पिक्चर है। इसमें आप देखें ये ऊपर वाला यहाँ से एक लकीर है, यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारा डे दिन का है और ये नाइट का है, रात का है। तो यहाँ पर दिन के वक्त देखें कि स्टोमेटा बंद हैं, लेकिन रात के वक्त स्टोमेटा ओपन है, और रात के वक्त इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो इनके पास भी मौजूद है, और वो इसमें शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करके वो अपने जो ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर वो एसिड को शिफ्ट कर देते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है मौजूद है, उसमें वो वैक्यूल में शिफ्ट करते हैं, और वैक्यूल से दिन के वक्त डीकार्बोक्सिलेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो केल्विन साइकिल को देते हैं, और जो C3 एसिड बाकी बचता है उसको फिर से इसी साइकिल में चलाते रहते हैं। तो ये ऐसे साइकिल ये चलाते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल को सप्लाई करते रहते हैं। रूबिस को यहाँ पर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे यहाँ पर मौजूद होती है, और ऑक्सीजन यहाँ पर जो केल्विन साइकिल है इसको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो ये प्रोसेस होता है इनके अंदर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई